Good morning, students. I had taught basic knowledge of sentence and their types in the last video. Today I will discuss about parts of a sentence. Each sentence has two parts. प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं. First subject, second predicate. First subject, the part of sentence is which what the sentence is told about is called subject. वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है. सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. जो सब्जेक्ट है वो कुछ फॉर्म में यूज़ हो सकता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ए नाउन एज ए सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट है वो नाउन के रूप में किस तरह से यूज़ होता है. द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. सब्जेक्ट इज इक्वल टू क्वालिफायर डिटरमिनर प्लस मेन वर्ड. इसमें जो आपका द टीचर है ये पूरा ही क्वालिफायर है. द डिटरमिनर आ गया और टीचर मेन वर्ड. मेन वर्ड कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन होती है. बी इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट. इन्फिनेटिव जो सिंपल वर्ब होती है. फॉर एग्जाम्पल टू वर्क इज़ वर्शिप. इसमें टू वर्क हमारा सब्जेक्ट है और जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है उससे पहले टू का यूज़ किया जाता है और वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है. सी जेरंट एज ए सब्जेक्ट. जेरंट के रूप में सब्जेक्ट. वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज. इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा वॉक है और उसमें ING प्लस होने पर वो जेरंट बन जाता है. डी डमी एज ए सब्जेक्ट. वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो ये इट और देयर का यूज़ होता है वो हमारा डमी सब्जेक्ट होता है. इसमें आप सामने एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे. देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. इसमें सब्जेक्ट हुआ देयर और जो सेंटेंस इट से स्टार्ट होते हैं जिनका सब्जेक्ट इट होता है वो भी डमी सब्जेक्ट होता है. आइए अब देखते हैं प्रेडिकेट. प्रेडिकेट की डेफिनेशन. दी पार्ट ऑफ दी सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है. वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए प्रेडिकेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल दैट ओल्ड मैन इज़ माई ग्रैंड फादर. इसमें देखिए आप दैट ओल्ड मैन ये हमारा सब्जेक्ट है और इज़ माई ग्रैंड फादर ये हमारा प्रेडिकेट है. तो हमारा सब्जेक्ट होता है जो नाउन पार्ट होता है और जो वर्ब से लेकर और लास्ट तक जितने भी हमारा सेंटेंस होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. जो हमारा वर्ब पार्ट होता है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है. इसका हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. सचिन तेंदुलकर गॉट दी भारत रत्न. इसमें जो सचिन तेंदुलकर है वो हमारा सब्जेक्ट है मीन्स टू से नाउन पार्ट है और जो हमारा गॉट दी भारत रत्न है वो प्रेडिकेट है और वो हमारा वर्ब पार्ट है. इसके बाद थोड़ा मैं आपको ये टेबल से पढ़ाती हूँ. इसमें देखिए फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट है सब्जेक्ट उसको यहाँ पे शो किया गया है. सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं क्वालिफायर और सेकंड पार्ट होता है इसका मेन वर्ड. क्वालिफायर में 4 पार्ट्स होते हैं. डिटरमिनर एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज. अब देखते हैं कि ये डिटरमिनर किसे कहते हैं. तो डिटरमिनर इससे हमें हेड वर्ड की मात्रा संख्या आदि का पता चलता है और ये मोस्टली कौन कौन से होते हैं. ए एन द दिस दैट दीज दोज. माई अवर योर हिज हर देयर मोस्ट सम लिटिल ETC. ठीक है, ये हमारे सारे डिटरमिनर होते हैं. इससे जो हमारा हेड वर्ड होता है हेड वर्ड बोलते हैं जो नाउन और प्रोनाउन इनमें से कोई एक वर्ड यूज़ हो उसको.
इनकी मात्रा का पता चलता है डिटरमिनर से। सेकंड आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किस तरह से यूज होता है? इससे हेड वर्ड की विशेषता का पता चलता है। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ हेड वर्ड, ये पता चलता है इससे। यह अधिकतर कोई एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, प्रीटी, नॉटी, ब्यूटीफुल, नाइस, बोल्ड, इंटेलिजेंट, डल, टेल, पुअर, रिच, लिटिल, ओल्ड, ये सारी हमारी आ जाती हैं एडजेक्टिव यानी क्वालिटी। थर्ड एडजेक्टिव प्रेज। एडजेक्टिव प्रेज में है यह हेड वर्ड के बाद आता है तथा हेड वर्ड की विशेषता, स्थिति या उसके विषय में कोई अन्य बात बताने के लिए प्रयुक्त होता है। ये सारा जो भी पोर्शन मैंने आपको समझाया है ये था सब्जेक्ट का। अब सेंटेंस का सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में देखिए फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट में ये 2 पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें जो ये सब्जेक्ट है उसको थोड़ा टेबल की हेल्प से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है डिटरमिनर में जो मात्रा होती है मेन वर्ड की उसके बारे में बताते हैं। तो ये आपका क्लियर है। एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताई जाती है उसके लिए। थर्ड मेन वर्ड। मेन वर्ड यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर नाउन है तो मेन वर्ड में नाउन ही आएगा। नो, यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है। एडजेक्टिव प्रेज, ये जो इसमें हेड वर्ड की क्वालिटी या स्थिति बताए या उसके विषय में बताए वो। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वालिफायर विशेषता बताने वाले शब्द। ए वर्ड दैट यूज्ड बिफोर द मेन वर्ड इज कॉल्ड क्वालिफायर। एक शब्द जो मेन वर्ड से पहले आते हैं। ये देखिए आप देख भी पा रहे होंगे मेन वर्ड है इनसे पहले आ रहा है ये दोनों क्वालिफायर। ठीक है, अब मेन वर्ड इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, जो ये मेन वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंटेंस के सब्जेक्ट का। हर सेंटेंस में ये जो मेन वर्ड है ये कंपलसरी आएगा। ठीक, अब इसमें ए डिटरमिनर, ये होते हैं निर्धारक। निर्धारक मीन्स टू से निश्चित करने वाले शब्द। ये अकॉर्डिंग टू पीसी रेन एंड एच मार्टिन, ये पीसी रेन और एच मार्टिन ऑथर हैं। ये क्या बोलते हैं? ए डिटरमिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग। डिटरमिनर एक वर्ड है जो आता है नाउन से पहले। देखिए ये जो नाउन है देख रहे हैं आप, इससे पहले ही ये आया है डिटरमिनर और इसके कुछ अपनी मीनिंग होते हैं, लिमिट मीनिंग होते हैं। इसमें जो डिटरमिनर है उसमें आर्टिकल्स आते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है आर्टिकल्स ए एंड दी, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये आर्टिकल्स ही आए, दैट, दोज, ये सब भी आ सकते हैं। अब आता है आपका थोड़ा ये एडजेक्टिव का, कि एडजेक्टिव इसमें किस तरह से यूज़ होते हैं। और इसमें ये जो आपका डिटरमिनर है इसमें ये एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये भी इसमें आ सकते हैं और ये एडजेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो इसमें कौन से हैं? ये जो संकेतवाचक होते हैं जैसे दिस, दैट, दोज, दीज। इसके बाद है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं संबंधवाचक विशेषण। इसमें माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरह से ये यूज़ होते हैं। 4 नंबर पे आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें
परिणामवाचक विशेषण और संज्ञावाचक विशेषण आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, बोथ, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, etc। ठीक है, ये सारा आपका सब्जेक्ट का टेबल के अकॉर्डिंग जो पढ़ाया था वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। और अब ये आपको ये जो रिमेंबर है इसको थोड़ा टेबल के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ। देखिए, इसमें ये टेबल है। रिमेंबर में ये जो हमारी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले ही इसमें डिटरमिनर का यूज़ होगा। एडजेक्टिव के बाद कभी भी डिटरमिनर का यूज़ नहीं होता। मेन वर्ड से पहले ही हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ होगा। और जो हमारी मेन वर्ड है वो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के बीच में ही आएगी। इस तरह से जो रिमेंबर में दिया हुआ था यही चीज़ थी। एक इसमें ये एडजेक्टिव फ्रेज इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज आल्सो। अब देखते हैं यूज ऑफ डिटरमिनर एंड क्वालिफायर। डिटरमिनर जो निर्धारक है और क्वालिफायर जो विशेषता बताने वाले हैं उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए बॉय केम। सेकंड एग्जाम्पल, ए फैट बॉय केम। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ए हमारा क्वालिफायर हो गया है, बॉय हमारा हेड वर्ड हो गया, नाउन, और इसमें केम हमारी वर्ब हो गई है। ओके, सेकंड सेंटेंस में ए हमारा डिटरमिनर हो गया, फैट क्वालिफायर हो गया है, वो विशेषता बता रहा है बॉय की, और जो बॉय है वो हेड वर्ड हो गया, नाउन, एंड केम वर्ब। तो इस तरह से ये आपको देखना है। नोट, यू नो अबाउट एडजेक्टिव फ्रेज एंड मेन वर्ड, सो इट नोट शो हियर। अब तक जो मैंने आपको क्लियर किया था वो सब्जेक्ट के बारे में क्लियर किया था। ओके, जो सब्जेक्ट था उसके टेबल से आपको क्लियर किया था, थोड़ा उसका एक्सप्लेन किया था, क्योंकि सब्जेक्ट में 4 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर में 4 पार्ट्स थे, वो क्लियर कर दिए थे। अब आता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया था कि उसमें वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा ये टेबल से मैं आपको क्लियर कराती हूँ। देखिए, जो वर्ब से लेकर और जो लास्ट तक का होता है सेंटेंस, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए, प्रेडिकेट कहलाता है। अब इसमें देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी हमारा जो भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ब भी आए, ऑब्जेक्ट भी आए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आए, कॉम्प्लीमेंट भी आए। ठीक है, तो किसी में वर्ब आती है, किसी में ओनली ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसे सपोज कीजिए बर्ड्स फ्लाई। ठीक, बर्ड्स फ्लाई, तो इसमें सिर्फ आपका फ्लाई आ रहा है, ओनली वर्ब आ रही है। ओके, इसमें और तो कुछ आगे सेंटेंस नहीं है, तो ओनली इसमें वर्ब आ रही है, फ्लाई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट, ही लुक्ड एफ्रेड। तो इसमें वर्ब लुक्ड आ गई और इसमें कॉम्प्लीमेंट एफ्रेड आ गया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का नहीं आया, ना इनडायरेक्ट आया है ना डायरेक्ट आया है। सेकंड देखते हैं, शी इज सेलिंग हर कार। इसमें प्रेडिकेट में वर्ब इज सेलिंग आ गई और इसमें ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, हर कार। उसी तरह से हम 5 नंबर का देखते हैं। इसमें वर्ब हमारी मेड है और इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है प्लस कॉम्प्लीमेंट है, हैप्पी। ठीक, द न्यूज़ मेड हिम हैप्पी। इसमें भी हमारा सेंटेंस ये क्लियर हो रहा है। अब 6 नंबर में इसमें आई वांट टू स्लीप।
इसमें भी वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। ना इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, ना कॉम्प्लीमेंट आया। इस तरह से आपके ये सेंटेंस बनते हैं। थोड़ा एक आप ये नीचे देख लीजिए 9 नंबर का, दे आर फार्मर्स। तो इसमें वर्ब हमारी फार्म आर आ गई और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था फार्मर्स आ गया। तो ये जो फार्मर है ये हमारी नाउन हो गई। कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे नाउन आ गई, ये 10 नंबर का थोड़ा कट हो गया है, ये आ नहीं रहा है इसमें, लेकिन 10 नंबर का मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट दिस बर्ड, वर्ब इज और कॉम्प्लीमेंट में है प्रीटी। दिस बर्ड इज़ प्रीटी। ओके, सब्जेक्ट में दिस वर्ड और वर्ब में इज और कॉम्प्लीमेंट में प्रीटी। तो अब यहाँ पे देखें 9 और 10 में डिफरेंस। 9 में फार्मर्स आया है, 10 में प्रीटी आई है, लेकिन 9 में नाउन है, जो फार्मर्स है वो नाउन है, और 10 में कॉम्प्लीमेंट में प्रीटी जो है वो एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आज आपको मैंने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस क्लियर कर दिए हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच।